जस्ट अगर तुमने ये वीडियो 10 मिनट देख ली ना तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और लोगों की तरह, तो जस्ट 10 मिनट ये वीडियो देख लो। अगर तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज नहीं होती है ना, देन तुम मेरी वीडियो कभी मत देखना। और अगर ये वीडियो तुम्हारे फीड में आई है ना, तो इस जस्ट यूनिवर्स भी चाहता है कि तुम मेरी ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबका एक सपना होता है कि यार मैं भी और कंटेंट क्रिएटर की तरह जम जाऊं, अपने ब्लॉग से स्टार्ट करूं, मैं एक वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं। एक मेरे पास भी एक स्पॉन्सरशिप आए उस चीज़ से, क्योंकि सब यहाँ पर आते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं आता। चाहे मैं, तुम या कोई भी, जिन्हें भी तुम देखते हो, तो सबका एक सपना होता है सबसे पहले कि यार उनके पास एक स्पॉन्सरशिप आ जाए किसी भी ब्रांड की। तो अगर तुम ये वीडियो इंस्टा पे बना रहे हो, मतलब इस जस्ट की अगर तुम रील्स बनाते हो या तुम बड़े व्लॉग्स बनाते हो, तुम जिम का कंटेंट बनाते हो, एनीथिंग अबाउट टू रिलेटेड टू व्लॉगिंग, तो तुम सबका सपना होता है ना कि मेरे को एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो अगर तुमने कभी क्या सोचा है कि इस जैसे अगर तुम्हें कभी स्पॉन्सरशिप मिल भी जाती है, तो स्पॉन्सरशिप पहले तो होती क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पॉन्सरशिप आती कैसे है। अगर हमारे 10,000, 20,000, 1,000, 10,000 जितने भी फॉलोअर्स हो गए और हमें कोई स्पॉन्सर मिल भी जाता है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है किसी भी ब्रांड के साथ बार्टर कोलैबोरेशन। इज जस्ट कि तुम सबसे पहले ब्रांड ये देखना भी चाहती है कि तुम उन्हें वो सेल लाकर दे भी पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारे फॉलोअर्स हो गए तो तुम्हें कोई भी ब्रांड मिल जाएगी। भाई ब्रांड का भी तो ये होता है ना, एज अ सेल्समैन तुम ये चीज सोचो। अगर तुम इस चीज को ब्लॉगिंग से हटा के एज अ सेल्समैन सोचो, तो अगर तुम कहीं काम करने जाते हो तो तुम्हें अगर कोई सैलरी देता है तो तुम उसका इनपुट उसे दे पा रहे हो। तो वैसे ही सेम स्पॉन्सरशिप भी होती है कि अगर तुम्हें कोई ब्रांड मिल भी जाती है जिम की, तो क्या तुम उन्हें सेल लाकर दे भी पाओगे? आज के टाइम पे तुम सबसे पहले ब्रांड स्पॉन्सरशिप ही नहीं ला पाओगे। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ना, आजकल लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे अगर कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है तो जरूरी नहीं है मैं उसे फॉलो बैक दूं, वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तो जब तक तुम एज अ सेल्समैन नहीं सोचोगे कि यार अगर मैं इस इंसान से एक कनेक्शन बिल्ड ही नहीं करूंगा तो क्या ये मेरे बोलने से कभी खरीदेगा कुछ? तो तुम्हें जब भी एक स्पॉन्सरशिप मिलता है तो एक कोड दिया जाता है। तो तुम्हें इतना भरोसा है अपने ऊपर कि यार अगर मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो तो उनमें से 10,000 लोग मेरे बोलने से ये प्रोटीन खरीद लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें फॉलो बैक नहीं देते, उनके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते, तुमने उनके साथ एक कनेक्शन ही नहीं बिल्ड करा है। तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप लाने से पहले तुम अपने फॉलोअर से बातें करो, उनका हाल चाल पूछो, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो। उसके बाद वो तुम्हारे बोलने से कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हें अगर ब्रांड मिल जाती है तो तुम उसे 10 लाख की सेल लाकर दे ही दोगे। तो सबसे पहले अपने आप को इतना वो करो यार कि तुम लोगों से एटलीस्ट थोड़ा सा कनेक्शन तो बिल्ड करो, थोड़ा कनेक्शन करो, लोगों से बातचीत करो। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि लोगों के अंदर ये ईगो क्यों है कि यार मैं किसी को फॉलो बैक दूंगा तो मुझे मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ 90% लोग मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते। मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। इस जस्ट कि मेरी वीडियो तो सब देखते हैं, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एज अ भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानते हो, जस्ट मुझे फॉलो किया करो, मुझे सब्सक्राइब किया करो, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मैं एक सपने के साथ यहाँ पर आया हूँ कि मुझे 90 डेज के अंदर एक स्पॉन्सरशिप लेकर आनी है अपने लिए, और अपने साथ साथ मैं तुम लोगों की भी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जैसा भी कंटेंट बनाता हूँ, मैं हल्के हल्के अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, हल्के हल्के चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा से चाहूँगा कि तुम लोग भी वही चीज़ करो। और मैं अगर एक ब्रांड का स्पॉन्सरशिप लेकर आता हूँ तो एज अ छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी तुम मुझे मानते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करूँ और डे बाई डे तुम भी मेरे साथ ऊपर जाओ। और बात रही, मैं तुम सबसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुझे आई स्वेयर मैं कभी इन चीज़ों पे व्यूज़ लेना नहीं चाहता, बट मेरे ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, फिर भी उसके बाद भी मैं जस्ट इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे ख़राब दिन चल रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरे अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। बट मैं मेहनत करना नहीं रोक सकता हूँ, मैं चीज़ों को रोक नहीं सकता हूँ। अगर मैं ऐसा दिन भर लेकर बैठ जाऊँगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ये ख़राब चल रहा है, वो ख़राब चल रहा है, तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो भी तुम्हें सुनाता है, जो भी कुछ भी, जितने भी तुम्हारे हेटर्स है, जो भी हो, हेटर्स तो नहीं कहूँगा, जो भी हो, जस्ट अपने कान में रुई डालो, लोगों की सुनना बंद करो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ सुधारनी है तो खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो चलो, बहुत हो गई बकवास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आ चुके एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो आज हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। और अब मैंने वर्कआउट एक नए तरीके से स्टार्ट करा है। अब मैं करूंगा बस 2 से 3 वर्कआउट, ठीक है, शोल्डर का। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी वर्कआउट में 10-10
अलग अलग सेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आज करूँगा शोल्डर प्रेस के साथ साथ एक लगाऊंगा साइड रेजेस, बट मैं उनके सेट 8 से 10 सेट लूँगा। बस 2 से 3 एक्सरसाइज करूँगा, उसमें 8 से 10 सेट लेकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे भी आप अपने शोल्डर को एक 3D लुक दे सकते हो और एक अच्छा शोल्डर बना सकते हो। आपको कोई 4 घंटा 10 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हें ये बताता है कि 10-10 एक्सरसाइज करो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा उसे, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। इस जस्ट अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो उससे कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे टैग किया करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फटाफट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं। मैंने एक वो पी लिया है अपना प्री वर्कआउट, तो वार्म अप तो मैं क्या ही दिखाऊँ, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, तो तुम भी क्या करो। तो जस्ट चलेंगे उसके, तो चलो डन, वार्म अप वगैरह सारी चीज़ें कर ली है। तो सबसे पहला सेट हम स्टार्ट करेंगे 15 किलो के साथ। रैप निकालेंगे 10 से 15 और इसके भी हम लेंगे 10 सेट। तो सबसे पहला सेट हम लेते हैं 15 किलो के साथ। लेट्स गो। चार सेट हो गए। अब ये 5वां सेट जो हम लेंगे 30 किलो के साथ। उसके बाद 5 सेट और बाकी हैं। पम्प तो आ रहा है क्रेज़ी शोल्डर्स में, बट थक बहुत ज़्यादा गया हूँ। थोड़ा पानी वानी पीते हैं, 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, देन करेंगे 5th सेट। बस एक, दो, बोला भी नहीं जा रहा। 8वां सेट है ये, ठीक है, लेट्स गो। दम ज़्यादा नहीं बचा है इसलिए बस 10 रैप निकालेंगे 8वें सेट में। फिर उसके बाद लेंगे ये 20 किलो के साथ। उसके बाद लास्ट सेट ऑफ द एक्सरसाइज। उसके बाद तो मैं पंप दिखाता हूँ, फटाफट लास्ट सेट करते हैं। तो डन, ये रहा कुछ फाइनल पंप। मुझे ज़्यादा पोजिंग करना नहीं आता, बट आई होप अच्छा आ रहा हो। अब शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फ्रंट कॉलर के लिए ये बड़ी वाली बारबेल पे 15-15 की 2 प्लेटें लगा ली है। सेम इसका भी करेंगे 10 सेट, ठीक है। तो सबसे पहला सेट करेंगे 30 किलो के साथ। मैं रॉड का वेट गिनता नहीं हूँ, तो 15-15 की 2 प्लेटें लगा ली है। तो चलो फटाफट इसका 10 सेट लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज डन। एक, ओके, डन फॉर द डे। दोनों एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, उसके भी 10 सेट, इसके भी 10 सेट, और ये रहा फाइनल पंप दोनों का। मुझे ज़्यादा पोजिंग करना नहीं आता, बट पंप बहुत अच्छा आया है, वो देख के ही लग रहा है।